इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, न्यूज क्लिन का स्वागत। अभी मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पार्लियामेंट से कुछ 100 मीटर दूर पर, जहां मजदूर किसान अपनी संयुक्त एक पार्लियामेंट अलग चला रहा है, क्योंकि उनका मानना है जो देश की पार्लियामेंट है वहां उनके सवालों पर चर्चा नहीं हो रही है, वहां उनके खिलाफ कानून बना जा रहे हैं। इसलिए उस सड़क पर एक अल्टरनेटिव पार्लियामेंट लगा रहे हैं और जहां से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ वो क्या मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, उनकी डिमांड्स क्या है। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा और सेंट्रल ट्रेड यूनियन की जो ज्वाइंट फोरम सीटीयू, उसके नेतृत्व में ये पूरा पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। इसमें देश के अलग अलग हिस्से से किसान मजदूर आए हैं। इस पार्लियामेंट में हम आपको लेकर चलते हैं, जहां जो किसान और मजदूर नेता है, सिर्फ उनसे नहीं बात कराएंगे, बल्कि जो देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूर और किसान आए हैं उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे जो उनके मूल सवाल क्या है, जिन सवालों पर बात होनी चाहिए, जिस पर आज बात नहीं हो रही। दूसरी जो पार्लियामेंट्री नीति बन रही है उस पर किसान नेता क्या सोच रहे हैं। आज जो है दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर किसान मजदूर संसद का आयोजन किया गया है। ये संसद इसलिए की गई है क्योंकि देश की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार भारत के किसान और मजदूर को उजाड़ना चाहती है। वो ये चाहती है कि इस देश का जो खेती की सिस्टम है, कृषि की जो अर्थव्यवस्था है, उसको उजाड़ के यहाँ पे कॉर्पोरेट खेती की व्यवस्था को स्थापित किया जाए। इसके साथ ही सेवटी और इसी कॉर्पोरेट आधारित खेती को लाने के लिए वो अमेरिका के साथ, यूएस के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील कर रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील कर रही है, नया बीज बिल ले आई है, स्मार्ट मीटर योजना को बिजली कानून के माध्यम से थोपना चाहती है, जिसके चलते आने वाले समय में भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा। आज हालत यह है, ये सरकार जो दावा कर रही है कि हम 24 फसलें एमएसपी पे खरीदती है, किसान की फसल एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती। हर फसल के अंदर वो हजारों रुपए का घाटा उठाने के लिए मजबूर है। उसकी फसल बर्बाद हो जाती है प्राकृतिक आपदा में, बीमा कंपनियां क्लेम नहीं देती, सरकार मुआवजा नहीं देती, किसान जो है कर्जवान होता जाने लग रहा है। इसीलिए हम ये समझते हैं कि आज ये सरकार किसानों के, मजदूरों के वास्तविक मुद्दों को हल नहीं कर रही। वो इस देश के अंदर कॉर्पोरेट आधारित जो खेती है, जो बड़ी कंपनियां आधारित जो खेती है, कॉर्पोरेट कंपनियों की जो खेती है, उसको लागू करना चाहती है। इसलिए हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। While the elected government of this country in its session in the parliament is selling off our country and its assets to the corporates and the imperialist forces, we the working people of India, the workers, the farmers, the agricultural workers are assembling here under the leadership of the Sayukta Kisan Morcha and the joint platform of trade unions, here to declare that we the people of India create the wealth of this country and run this economy of this country. We want our demands, our minimum things, the minimum support price for the worker, if we are the farmers, at the minimum wages, is our duty, right to a form of association and freedom of association, and all, and social security for all, job for all. These demands has to be met, and for that the super rich has to be taxed and our demands have to be met. And if they are not ready, we the people, we are going to launch another level of agitations after the 12th February successful strike. We will be observing 23rd March, when the Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were hanged. That day as the anti-imperialist day, and 1st April where the government has announced that they will be going to implement the labor code. We will observe that 1st April of the Black Day, and then throughout the country we will be conducting Mahapanchayats, and also 10th of March, that is tomorrow, throughout the country we will be observing this day against the imperialist wars for the world peace. And in the coming days, against the electricity bill which they are going to place in this session, that also we are going to conduct launch a big agitation. And in the coming days, similar to the historic Kisan struggle, the workers and persons together in this country will launch the agitation, where this government will be forced to withdraw all these acts in this government itself. And also in the coming assembly elections, we will be punishing this BJP for its policies, and we will be ensuring that they are defeated in these elections. उस पार्लियामेंट में जो हो रहा है वो किसान हित में नहीं, पूंजीपतियों के हित में हो रहा है, उस अपना विरोध जताने के लिए।
आज यहाँ हमने पैरेलल पार्लियामेंट की है ताकि एक मैसेज दें कि हम आपके जो क्रियाकलाप हैं उनसे संतुष्ट नहीं हैं। जो भी जिस तरह की नीतियाँ बन रही हैं, जिस तरह की डील हो रही हैं, वो किसान मजदूर के हित में नहीं है। देश का किसान मजदूर नहीं, किसी तरह से किसी भी सेक्टर के हित में नहीं है। देश बर्बाद होगा। और मोदी जो भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो भी डील मोदी कर रहे हैं वो किसी दबाव में कर रहे हैं या किसके लिए बेच रहे हैं देश को, वो मोदी जाने पर देश बिक रहा है। पानी को साधन ना है, कछु ना है, कर्जा ना माफ कर रहे, न पेंशन दे रहे, कछु ना दे रहे, गरीब लोग परेशान है। यूपी में तो कह रहे हैं योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बुलडोजर वाली सरकार चल रही है। कहूँ ना है मतलब भैया मेहनत मजदूरी करते और 8-8 हजार रुपया मिल रहा है, 12 घंटा नौकरी करनी पड़ रही है। बताओ क्या करेगा? हाँ मिले 1000 रुपया नहीं मिलते हैं, 8000 रुपया मिलते हैं महीने में। महीना में 8,000। घर परिवार कैसे चलता है? ऐसी चला में गुजारो करके कैसे चला में? सरकार कह रही है हम तो मजदूरों के लिए बेहतर काम करने वाली सरकार है। कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ कुछ भी नहीं है। मथुरा में कुछ भी ऐसी नहीं बनाई है जो हम मजदूरी करके खा सकते हैं। अब सरकार को क्या कहना चाहते हैं यहाँ से? हम तो हमारे लिए जो भी है, जो सुविधा बता रहे वो सुविधा दे में। मथुरा के अंदर नौकरी बता रहे हैं, दिल्ली में बता रहे हैं कि 8 घंटा की नौकरी है, 20-20 हजार रुपया सैलरी मिल रही है। हमारे मथुरा में भी ऐसे करें, वहाँ नहीं है, वहाँ 12 घंटा की ड्यूटी है। घर हो रहने के लिए तब भी ये हो कि किराया नहीं लगे। हम तो ऐसे रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, फिर भी झोपड़ी में हमारे यहाँ नाम गाँव में है जाए तो मतलब उसमें कुछ प्रधानमंत्री आवास वाला घर नहीं मिला? नहीं मिला। बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। हम तो कह रहे हैं हमारी पन्ना पोखर में न तरक्की है जाए, न नल है, न पानी है, न नाली है, न लाइट है, कोई चीज का सुविधा नहीं है वहाँ पे। बात भारत में एक तो फसलों के उचित दाम का है और एक कर्ज माफी का है। उसमें भी जो ट्रेड डील हुई है उससे खतरा ये पैदा हो गया कि बाहर का सस्ता आयात भारत में आएगा, अमेरिका की फसलें यहाँ पे सस्ते दाम में आएंगी, तो हमारे यहाँ का किसान उनके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका के जो किसान है उनको बड़ी मात्रा में सब्सिडी दी जाती है। दूसरा जो मुद्दा है वो बीज विधेयक का, तो जो बीज है वो अभी किसान आपस में ले दे करके फसलें बोते रहते हैं, उससे लागत कम आती है, लेकिन अभी कंपनियों का एकाधिकार पैदा करने के लिए बीज विधेयक लाया गया, उसका हम विरोध करते हैं। और जो बिजली विधेयक है हम उसका विरोध करते हैं। वो खुद कह रहा, ट्रंप की बात का जवाब देता, उसने कहा मोदी मेरा दोस्त है, उसके राजनीतिक भविष्य को एक दिन में बर्बाद कर सकता है। इससे घटिया बात किसी आदमी के लिए कोई कह नहीं सकता, और उस बात को सुन के जो आदमी चुप है उससे कमजोर आदमी कोई नहीं हो सकता। इतनी बेइज्जती आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की किसी ने नहीं की कि कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति ये कहे कि मैं जिस दिन चाहूँ उसके राजनीतिक भविष्य को बर्बाद। देश सब समझ रहे। घर पे रह रहे कहाँ है, पढ़े कहाँ है, बिना रजिस्ट्री और भाई पढ़िए, अगर कुछ हासिल हो तो भाई बनवा में वैसे त्रिपान डाल के रह रहे हैं। पानी नहीं, बत्ती नहीं, कुछ भी नहीं है। कहाँ से आए आप? मथुरा से। क्या करते हैं, किस तरह के? हमें ऐसी है ना, साड़ियों के कारखाने में जावे, मजदूर है, तोड़िया बनावे, फूल पत्ता या फूल पत्ता पोवे, ये काम करते हैं। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये कहना चाहते हैं जो हम जपट में पड़े हैं, वहाँ मतलब रजिस्ट्री है जानी चाहिए और पानी की सुविधा है जाए, लाइट लग जाए। मच्छर खामे रात दिन पड़े रहे में, गरीबन की कुछ सुनाई हो ना हो। मोदी जी लंबी सरकार कहते हैं जो महंगाई होगी नहीं, महंगाई होगी कुछ है नहीं। महंगाई चौना है, महंगाई सब की है, ये सब सिलेंडर 800-900 रुपया को है, महंगाई तो है सभी चीज पे। आटा है वो 40 रुपया किलो है। सरकार तो फ्री में राशन दे रही है। कहाँ पर राशन दे रही है, बाजरे दे रही है, बेचारे बाजरे खा रहे हैं सरकार। वो सरकार बाजरे चौना खा ले, जब गरीबन को दे रही है वो बाजरे मिलना सरकार कचू ना है। झूठे वादा करे, कहाँ दे पैसा आए काव के खाते खुलवा दे, जीरो न मंगा, खाते मिले कछू ना मिलो, ये बात है। आपका नाम क्या हुआ? कृपा देवी है। अच्छा, आप लोग सरकार को क्या कहना चाहते हो? दिल्ली सरकार से जो कहना चाहते हैं, कई दूर पे मजदूरी कर करके आ रहे हैं, बच्चे ने छोड़ के आ रहे हैं, कछु मिलना ना है, पेंशन मिल रही ना है, राशन है रहे ना है, क्या कर रहा है? कुछ ना कर रहा। मोदी सरकार बैठी है, हमें मोदी को तो बाल बच्चों से बना रहा है, जब मोदी ने हम तो हमें
कहते रहे का करे, ये वोटन के काज है कि पियते मंगाओ, सासरे ते मंगाओ, जब मैया बाप जन्म दे दे के चले गए वो है ना है तो कातेला में। अच्छा, वो SIR में जो पापा फादर माँ बाप के मांग रहे हैं उसके लिए। हाँ, अब कातेला में तो राशन कट जाएगा, पेंशन मिल रही है वो कट जाएगी, तो जमीती है ना ये जो कहाँ का ये। जब हमारे जन्म ये 80 60 साल के तो हमें गए मैया बापन के कातेला में, पता कोई है? तो ये होना चाहिए गरीबन की जो सहायता है, कहाँ है गरीबन की सहायता है जी? अरे आधार कार्ड सबके सबूत है, जब आधार कार्ड बन गो, पहचान पत्र बन गो और पैन कार्ड बन गए हो तो ये सब सबूत है ना है, और फिर भी तुम सबूत मांग रहे हैं कातेला में। बताओ इतने पैसे खर्च कर रहे, 1000 500 रुपया मांग रहे हैं बनाए बारे निकालने के लिए ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन। सरकार निकाल झूठ बोल रही है। गरीब तो जो कहते नहीं मोदी जी गरीबों को बचाऊंगा, गरीब तो आधे से ज्यादा खत्म है, रोजी रोटी है नहीं है, नौजवान डोलने लगे, नौकरी है नहीं है, कोई कर्जा माफ हुआ नहीं है, किसान रात दिन परेशान है आवारा जानवरों से, पेंशन मिलती थी बड़े बूढ़े की वो भी कट गई, गन्ना मिल हमारे बोल के आए थे हमारे राजनाथ सिंह, गन्ना मिल चलेगा छाता क्षेत्र में, आज तक गन्ना मिल नहीं चला है। ये निकाला झूठ बोलती है भाई साहब, सरकार की झूठी सरकार है ये। सरकार मजदूरों को जिस तरह से विरोध करना चाहिए वो हो नहीं रहा। जिस दिन पूरे देश का मजदूर कन्याकुमारी से कश्मीर तक इंडस्ट्री को जाम कर देगा, काम छोड़ के बैठ जाएगा, मोदी तो एक दिन में ठीक होके आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज उसे मजदूर संगठनों में कमजोरी नजर आ रही है, इसलिए निरंकुश होकर इस तरह के बेहुदे कानून ला रहे हैं। लेबर कोड्स का आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? लेबर कोर्ट में लेबर के हित में तो ठीक है, लेबर कोर्ट अगर इंडस्ट्रियलिस्ट के हित में जा रहे हैं, लेबर के गले में अगर कोई ऐसा कानून बना रहे हैं कि उसे फंसाया जा रहा है, फांसी का फंदा है, तो विरोध करना चाहिए। इस पार्लियामेंट का आखिरी मैसेज क्या है देश के लिए? मैसेज ये है कि बाज आ जाएं, जनहित में कार्य करें, पूंजीपतियों का मोह छोड़ दें, ये मैसेज है। आपने सुना मन से बार बार किसान नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हो या फिर मजदूर सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लीडर हो, बार बार एक बात दोहरा रहे हैं, जो सरकार है वो अमेरिकी साम्राज्यवाद के आगे घुटने टेक रही है। इनका बार बार इनका कहना जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो भारत की चुनी हुई सरकार के बदले जनता के हित में बदला है, बजाय वो जो अमेरिकी से जो इनको टास्क मैनेजर एक टास्क दे रहा है उसको पूरा किया जा रहा है। जो अमेरिका इन हित में पॉलिसी बनाई जा रही है उसके खिलाफ सड़कों पर ये लोग आए हैं और चाहते हैं जो मजदूर किसानों के हित में कानून बने। इसके अलावा जो कई राज्यों से किसान मजदूर जो आए हैं उनकी अपनी मूल समस्या है, कई जगह बिजली नहीं है, कई जगह किसानों को उनके फसलों का दाम नहीं दिया जा रहा, मजदूरों को उनके वेतन उनके काम को पूरा दाम नहीं मिल रहा है। इन बहुत जरूरी सवाल के साथ साथ अमेरिकी साम्राज्यवाद का जो पूरा देश दुनिया पर एक तरह का भी एक असर दिख रहा है उसके खिलाफ, या बिजली विधेयक ला रही है सरकार उसके खिलाफ, सीड्स बिल्स या लेबर कोड के खिलाफ ये पूरी संसद थी और यहाँ से भविष्य के लिए बड़े आंदोलन की आह्वान किया गया है। और आने वाले समय में अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती और इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन और तेज किया जाएगा, इसका इन्होंने यहाँ पर आह्वान किया है। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।